हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। ये कक्षा श्रीमद् भगवद गीता श्लोकास को कंठस्थ करने की। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा शशि माता जी, आपको भी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज हम करेंगे श्लोक नंबर 13। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधी सर्वास् सोमो भूत्वा रसात्मकः। तो इसका पहले देखेंगे हम तात्पर्य। कौन पढ़ना चाहता है? पहले मूल श्लोक देख लेते हैं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। कौन मत पढ़ना चाहता है? हैंड रेस करो। तात्पर्य कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके जी, शशि माता जी पढ़ो। अनम्यूट करो अपने आप को, पढ़ लो। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तात्पर्य। श्री श्री प्रभुपाद की जय। ऐसा ज्ञात है कि सारे लोग केवल भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं। भगवान प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक, प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं। इसकी विवेचना ब्रह्म संहिता में की गई है। उसमें कहा गया है, परमेश्वर का एक अंश परमात्मा लोकों में, ब्रह्मांड में, जीव में तथा अणु में अणु में अनु तक में प्रवेश में करता प्रवेश करता है। वो अणु तक में प्रवेश करता है। अतएव उनके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है। जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है। लेकिन जब जीवित स्फुलिंग इस देह से निकल जाता है और शरीर मृत हो जाता है तो शरीर डूब जाता है। निसंदेह सड़ने के बाद ये शरीर तिनके तथा अन्य वस्तुओं के समान तैरता है, लेकिन मरने के बाद तुरंत बाद शरीर पानी में डूब जाता है। इसी प्रकार ये सारे लोग शून्य में तैर रहे हैं और ये सब उनमें भगवान को परम शक्ति के प्रवेश के कारण है। उनकी शक्ति प्रत्येक लोक को उसी तरह थामे रहती है जिस प्रकार धूल को मुट्ठी में बंद रहने पर धूल के गिरने का भय नहीं रहता, लेकिन ज्यों ही धूल को वायु में फेंक दिया जाता है वह नीचे गिर पड़ती है। इसी प्रकार ये सारे लोग जो वायु में तैर रहे हैं वास्तव में भगवान के विराट रूप की मुट्ठी में बंधे हैं। उनके बल तथा शक्ति से सारी चार तथा अचार वस्तुएं अपने अपने स्थानों पर टिकी हैं। वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि भगवान के कारण सूर्य चमकता है और सारे लोग लगातार घूमते रहते हैं। यदि ऐसा उनके कारण ना हो तो सारे लोग वायु में धूल के समान बिखर कर नष्ट हो जाएं। इसी प्रकार से भगवान के ही कारण
चंद्रमा समस्त वनस्पतियों का पोषण करता है। चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां सुस्वाद बनती हैं। चंद्रमा के प्रकाश के बिना सब्जियां ना तो बढ़ सकती हैं और ना स्वादिष्ट हो सकती हैं। वास्तव में मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता है, सुख से रहता है और भोजन का आनंद लेता है। अन्यथा मनुष्य जीवित ना रहता। तो रसात्मक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। अ, अन्यथा अत्यंत प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से परमेश्वर के द्वारा स्वादिष्ट बनती है। हरि बोल। थैंक यू सो मच हरे शशि माता जी, इतना अच्छा पढ़ने के लिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हम वापस श्लोक पे जाते हैं अपने। श्लोक में है गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वास् सोमो भूत्वा रसात्मकः। एक बारी हम इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। गाम का मतलब लोक में, आविश्य का मतलब प्रवेश करके, च भी भूतानी जीवों का, धारयामी धारण करता हूं, अहम मैं, ओजस अपनी शक्ति से, पुष्णामि पोषण करता हूं, च तथा औषधि वनस्पतियों का, सर्वा समस्त, सोम चंद्रमा, भूतवा बनकर, रसात्मकः रस प्रदान करने वाला। भावार्थ यानी कि अनुवाद, मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। अब भगवान ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी समरी बताई है। देखो, सबसे पहले तो भगवान ब्रह्मांड से सूरज के तेज पे आए। इससे पहले वाले जो श्लोका हमने देखे थे, सूरज के तेज पे आए थे, है ना, जो हमने पढ़ा था। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। तो अभी सूरज के तेज से भगवान कहाँ पर आ गए? गामाविश्य च भूतानि। अब पृथ्वी पर आ गए। भगवान कहते हैं कि मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ। अब ये भूत यहाँ पे वो वाले नहीं है जो जी हॉरर शो में दिखते थे। ये भूत कौन से हैं? घोस्ट वाले नहीं है, ये भूत प्रेत नहीं है। ये क्या है? भूत बोला जाता है प्राणियों को, ठीक है। सभी प्राणियों के लिए भूत शब्द का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश इन्हीं पंच तत्वों से बनती है बॉडी, उसी में मिल जाती है। इसलिए भूत शब्द का इस्तेमाल भगवत गीता में जो किया जाता है वो जीव प्राणियों के लिए किया जाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं ही सब भूतों को धारण करता हूं, मैं ही चांद बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूं। तो आरंभ किया भगवान ने अपने परम ब्रह्म रूप से, फिर उससे सूरज के तेज पर आगे, उससे फिर पृथ्वी पर आगे। अब पृथ्वी से कहां गए? पुष्णामी चौषधि सर्वा सोमो भूतवा रसात्मकः। उसके बाद वनस्पतियां यानी कि सब्जियां फल जो हम खाते पीते हैं उन पर आगे। तो उसके बाद भगवान उसको और हमारे से क्लोज लेकर आते हैं, जैसे क्या बोलेंगे उसको, मैक्रो टू माइक्रो, समष्टि से व्यष्टि, है ना। भगवान यहाँ पर ला रहे हैं, मैं ही हूं जो पृथ्वी पर अपनी शक्ति से सभी को धारण करता हूँ, सभी भूतों को। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्य हमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। कि जो भी खाना सब्जियां वनस्पतियों में, जैसे हमें लगता है कि इस सब्जी में ये वाला विटामिन है, इसमें ये वाला हमें मिलती है, ताकत मिलती है खाकर, जो सब्जी का टेस्ट होता है, जो सब्जी का रस होता है। जैसे कुछ सब्जियां होती हैं, कुछ फ्रूट्स होते हैं, जैसे कुछ फल होते हैं वो जूस वाले होते हैं, जैसे एप्पल हो गया, है ना। कुछ होते हैं पल्पी, जैसे मैंगो हो गया, बनाना हो गया, इसका मिल्क शेक बना के पी लेते हैं, एप्पल का जूस बना के पीते हैं, संतरा हो गया, तो कीवी हो गया। ये थोड़े थोड़े रस वाले फल है ना। जैसे ये हो गया, ऑरेंज हो गया, पपाया हुआ तो वो गुद्दे वाला फल है थोड़ा, ऐसे टाइप का। तो भगवान कह रहे हैं जो आप खाते हो उसमें जो आपको रस मिलता है ना, वो रस जो है वो मैं डालता हूँ सब्जियों में या वनस्पतियों में या फ्रूट्स में, जो भी है। गामा विश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा।
पुष्णामि चौषधी सर्वास् सोमो भूत्वा रसात्मकः। सबके अंदर रस प्रदान करने वाली जो शक्ति है वो मेरी तरफ से आती है। वो रस जो है भगवान कह रहे हैं वो मैं प्रदान करता हूँ। ठीक, यहाँ पे दोबारा देखते हैं एक बारी। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो नो डाउट कि मतलब एक प्लांट की परवरिश में उसको पोषण के लिए सूरज भी चाहिए होता है। क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस, ये प्रोसेस हमने पढ़े हैं जैसे बचपन में। वो सारे के सारे भगवान कह रहे हैं वो मेरी वजह से ही होते हैं। आने वाले श्लोकास में भी हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नै चतुर्विधम। अभी यहाँ पर हमने खाना वाना खा लिया, यहाँ पे लिखा है ना, भगवान ने बताया है कि किस तरह से भगवान जो है वनस्पतियों में, सब्जियों में, फल वगैरह में जूस या रस प्रदान करते हैं, उसमें पोषण तत्व देते हैं। पुष्णामि चौषधि सर्वास, पोषण देता हूं मैं, विटामिन मिनरल जिस जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है, जिस जिसको प्लांट बनने में भी जिस जिसको जरूरत होती है, जिस जिस चीज की, पानी की, धूप की, चांद की रोशनी की, वो सारा कुछ भगवान ही देते हैं। उसके बाद हम लोग खाते हैं, और जब हम खाते हैं तो भगवान कहते हैं आपको जो आप खाना खाते हो उसको पचाने की शक्ति भी मैं देता हूँ, अदरवाइज आप खाना पचाने के काबिल भी नहीं हो। पचा मैं नई चतुर्विधम, भगवान की शक्ति के बिना हम लोग खाना भी डाइजेस्ट नहीं कर सकते। भगवान अगले वाले श्लोक में बताएंगे जो हम पढ़ेंगे डे आफ्टर टुमारो, और ये आई थिंक कल परसों छुट्टी, तो मंडे को पढ़ेंगे। पचाम्यन्नं चतुर्विधम, चार तरह का खाना होता है। उस चार तरह के खाने को, भोजन को पचाने की जो शक्ति है वो मैं आपको देता हूँ, भगवान ये बताते हैं इस श्लोक में। ठीक है, तो फिर हमें अपने ऊपर किस चीज का घमंड करना चाहिए कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम फलान है, ठीक है। हमारा इतनी भी हैसियत नहीं है कि खाना खा के हम खुद से डाइजेस्ट कर सकें। ठीक, तो अब श्लोक को देखेंगे। गामा होता था ना पेपर में, हम पढ़ते थे छोटे होते, अल्फा बीटा गामा। तो ये भी क्या है, गामा। सारे गामा वहां पे भी आ जाता है, गामा, गामा। उसके बाद है विश्य, व ई, छोटी की मात्रा, उसके साथ लगा है आधा श, कौन सा, शबरी वाला, शरबत वाला, आधा श। उसके बाद है य पूरा है। गामा विश्यच, विश्यच, य जो है ह्रस्वर है, च जो है वो भी ह्रस्व स्वर है, तो उनको जोड़कर ही पढ़ेंगे। गामा विश्यच। उसके बाद है भूतानी, भ जो है भालू वाला, उसके नीचे मात्रा जो लगी है वो बड़े ऊ की है, भू। जैसे भूत में होता है वैसे ही भूत, भूतानी, भूतानी, भूता। त के साथ भी जो मात्रा लगी है, आ की मात्रा, आ का डंडा लगा है, वो भी दीर्घ मात्रा है, भूता, भूता। उसके बाद न, न के साथ छोटी की मात्रा लगी हुई है, न के साथ लगी है छोटी की मात्रा, भूतानी, भूतानी। जैसे ही भूतानी खत्म होगा वैसे ही आपको ये वाला शब्द उठाना है। क्यों, अगर नहीं उठाओगे तो भूतानी की मात्रा दीर्घ हो जाएगी, फिर ऐसे पढ़ा जाएगा, गामा विश्य च भूतानी। तो जब भूतानी ऐसे गाएंगे तो फिर वो हमारा स्वर दीर्घ हो गया, और श्लोक भी हमारा गलत हो जाएगा, मात्रा बड़ी हो जाएगी। तो हमको कैसे गाना है, गामा विश्य च भूतानी धारयाम्यहमोजसा। अभी धार जैसे होता है, इसकी जुबान चाकू के धार की तरह चलती है, धार। ठीक है, धार। हिंदी में हम बोलते हैं धार, संस्कृत में हम बोलेंगे धार, धार। गामा विश्य च भूतानि धार याम्य, याम्य, य आ, या शब्द जो है ये भी हमारे लिए आसान है। या तो तू सो जा, या तो तू बाजार चला जा, या तो पढ़ ले या टीवी देख ले। तो या शब्द जो है ये भी हमारे लिए कॉमन है, धार या। ठीक, या के साथ हमने क्या लगाना है, आधा म, हलंत म, क्योंकि ऊपर आघात भी है। क्यों, क्योंकि म्य आ रहा है, म्य। जैसे बिल्ली कैसे बोलती है, म्याऊ, तो म्य में क्या हो गया, म्य, म्य। इसको म या नहीं गाएंगे, म या नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि म और म पूरा नहीं है, य पूरा है लेकिन म पूरा नहीं है।
तो कैसे गाएंगे? धारयाम्य, याम्य। और कहीं कहीं लोगों का याम्य ऐसे आएगा, म। दैट मीन्स आपका जो स्वर आ रहा है वो अ वाला आ रहा है, अ से अनार, लेकिन हमको क्या बोलना है? य से यज्ञ, य। धारयाम्य, धारयाम्य। ठीक। उसके बाद ह, इसको हमो जसा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप हम बोलोगे ना, हम में क्या हो जाएगा? आपका म हलंत हो जाएगा, हम बोलने से म हलंत हो जाएगा। तो ह को आपने अलग गाना है। धारयाम्य हमो जसा, क्योंकि ह भी पूरा है, म भी पूरा है। उसके आगे ओ की जो मात्रा है वो तो दीर्घ है, हमो। उसके बाद ज पूरा, स पूरा, उसके बाद स के बाद है आ की मात्रा, सा। अभी देखो यहाँ पे क्या है? सा। यहाँ पे क्या है? सा। उसके बाद रे, रे नहीं है मतलब गामा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सा, रे छोड़ दो, गा, मा। ओके। तो चलो पहली वाला जो चरण है, पहला चरण और दूसरा चरण हम गाएंगे। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा, धारयाम्यहमोजसा। एक एक को ध्यान से सुनेंगे। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। ठीक, यहां तक क्लियर? किसी का कोई डाउट? जो लेट आ रहे हैं वो प्लीज हैंड रेस मत करना, क्योंकि आप लोग अपनी गलती से लेट आए हो। उसमें मेरा कसूर नहीं है कि अगर नहीं समझ में आया तो टाइम पर आओ। उसके अलावा जो पहले से बैठे हुए हैं, उनको कोई डाउट है तो वो हैंड रेस कर सकते हैं। पहली लाइन में, पूरी पहली लाइन, यानी कि पहला और दूसरा चरण, किसी को कोई डाउट या बोलना नहीं आ रहा तो आगे चले। सबको क्लियर है? ओके। झुमकी माता जी, हाँ जी, बोलो माता जी। मैम ये धारा या इसका एक बार बता दीजिए ना उच्चारण। माता जी धारा तो है ही नहीं है, पहली बात। धारा, धारा, शुद्ध धारा। धारा, खाने का स्वाद बढ़ाता, ये वो वाला धारा है ही नहीं है। पहली बात मैंने क्या बताया था? धार, चाकू की तेज धार, तलवार की धार। तो धार, बोलो धार। धारा। बोलो बोलो धारा। हाँ शाबाश। अब बोलो याम्य, धारा। याम्य। यम्य। शाबाश। अब बोलो यम्य। ह, यम्य ह। यम्य मोजसा। ह। मोजसा। शाबाश, ठीक है। अब पूरा गा के बताओ। धार याम्य मोजसा। गाओ। धारयम्यः मोजसा। य के आगे आ की मात्रा है, याम्य। यम्य। बंगाली में थोड़ा सा स्पेलिंग ये नहीं लिख पा रही हो थोड़ा सा। ठीक है मैम, और एक बार आप बता दीजिए, फिर मैं रिकॉर्डिंग से कर लूंगी। धार, धारयम्य। यम्य नहीं है माता जी। देखो धा, जब आप मेरे को कहते हो ना, आप बताइए, फिर आप मेरे साथ मत गाइए, क्योंकि जब मैं भी गाऊंगी आप ठीक भी है। गाओगे, आप सुनोगे किसको फिर? धार याम्य मोजसा। जी। ठीक है, अब बताओ। धारयम्। धा, धारयम यमः मोजसा। देखो मैंने आपको ऑप्शन दिया, जब हम ऑप्शन देते हैं किसी को, ओ आर और, ठीक है, ओ आर को हिंदी में क्या बोलते हैं? या। ओ आर और, य और आ हाँ। या, या। यम। इंग्लिश में भी बोलते हैं, आपने ये काम किया? या। धारयम। यम। गोलगप्पे खाने या, बाजार जाना या। तो या तो हम उसमें भी बोलते हैं ना, या। एक पुराना गाना भी है, याहू। तो यहाँ पे क्या है? या, बड़ा वाला आ की मात्रा है, या। यम नहीं है, यम नहीं है, याम, याम। समझ रहे हैं? हरी बोल, समझ रहे हैं माता जी? जी जी माता जी। ओके। जी 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 माता जी। अब गा के बताओ। जी। गामाविश्य च भूतानि धा धारयम् धारयमः मोजसा। माता जी मोजसा। याम्य, याम्य, धारयाम्य, याम्य। धा,
आप जो सुन रहे हैं उसको रिपीट करो। धारयाम्य धारयाम्य, धारयाम्य याम्य। धारयाम्य यम्य अभी जो मैंने गाने का बोला था याहू, तो उसमें क्या था, या, यहाँ पर भी या। या धारयाम्य, अच्छा धारयाम्य यम्य नहीं याम्य, खुल के बोलो जैसे मैंने या, जोर से बोलो याम्य। याम्य जी याम्य शाबाश, गुड। धारयाम्य हाँ अब बोलो, धारयाम्य हमोजसा। धार धारयाम्यहमोजसा इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप, ठीक है। जी जी मानते जी पुष्णामि चौषधी सर्वास, पुष्णामि, पुष्णामि, पुष, पुष, श जो है वो षटकोण वाला है, पुष। इंग्लिश में भी हम बोलते हैं पुश पुल, दरवाजों पे लिखा होता है पुश पुल, तो ये कौन सा आ गया, पुश, ठीक, पुश। उसके बाद अण जो है वो बाण वाला है, पुष्णामि, पुष्णामि, पुष्णामि। अणा जो है ये, उसके साथ आ की मात्रा है, आ। मी, मी, म के साथ छोटी की मात्रा, पुष्णामि। उसके बाद है चौ, चौ शधीस, चौषधीस। अभी जैसे यहाँ पर आधा श है ना षटकोण का, यहाँ पे आधा है, तो यहाँ पे कैसे बोला, पुष्णामि, लेकिन यहाँ पे श पूरा है। अभी आपका श जो है वो गलती से आधा ना हो जाए तो हम चौषधीस ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम क्या बोलेंगे, चौषधीस, चौषधीस। जैसे हमने यहाँ पर धारयाम्य हमोजसा में ह अकेला पढ़ा ना, ऐसे ही हमने यहाँ पे श षटकोण वाला अकेला पढ़ना है, ये जो पूरा वाला है। अगर इसको अकेला नहीं पढ़ोगे आपका श आधा हो जाएगा, जैसे पुष्णामी में, जैसे विषय में होता है, सब्जेक्ट में, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, श हलंत हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। हमको श पूरा पढ़ना है, तो उसके लिए हमको कैसे गाना है, पुष्णामि चौषधीस, पुष्णामि चौषधीस, चौषधीस, चौषधीस। धीस, ध धनुष वाला, ध धनुष वाला, धीस, धीस, धी। जैसे धीर व्यक्ति होता है ना, वो बहुत धीर व्यक्ति है। धीर व्यक्ति मतलब धैर्य वाला है, हिम्मत नहीं खोता है, गंभीर है थोड़ा, बात जो है आराम से समझता है, सुनता है, धीर व्यक्ति। तो यहाँ पर भी क्या है, धीस, धीस, स आधा, ठीक। पुष्णामि चौषधीस। उसके बाद सर्वास, सर्वास। अभी सर्वास जो है, स, स के बाद आएगा रफार वाला र, स के बाद हम बोलेंगे रफार वाला र, सर, वास, वास, व आ, वा के साथ क्या है, आ की मात्रा। पुष्णामि चौषधी सर्वास, पुष्णामि चौषधी सर्वास। सोमो, सोमो, सो, मो, सो, मो। स के साथ भी ओ की मात्रा, म के साथ भी ओ की मात्रा, दोनों दोनों पूरे और दीर्घ मात्राएं दोनों में, सोमो। उसके बाद भूत्वा। अभी यहां पर भूत्वा कैसे गाएंगे, भूत्वा, पहले भू पढ़ेंगे। आपको यहाँ पे आघात नजर आ रहा है, बट आघात जो है वो माइल्ड आएगा, क्यों, क्योंकि ऊ की मात्रा बड़ी है ना, स्वर आपका दीर्घ है। दीर्घ जब होता है तो माइल्ड सा आघात आता है नेचुरल वे में, उसको प्रॉपर नहीं बोला जाता, भूत्वा ऐसे करके नहीं बोलेंगे। सोमो भूत्वा, भूत्वा, व के साथ जोड़ देंगे पहले त, त्वा, त्वा, त्वा। अभी ये नहीं सोचेंगे रोटी वाला तवा है, जो रोटी फुल के पकाने वाला तवा होता है वो त व आ, तवा, त पूरा, व पूरा, आ की मात्रा, लेकिन ये आधा त है, त्वा, त्वा। सोमो भूत्वा रसात्मकः, रसात्मकः। रस, रस, उसके साथ आ की मात्रा, रसा, रसात्मकः, म क ह। विसर्ग का उच्चारण ह से करेंगे या हा से कर सकते हैं, दोनों मान्य है। दोबारा सुनेंगे उसके बाद आप लोगों की टर्न।
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वास् पुष्णामि चौषधी सर्वास् सोमो भूत्वा रसात्मकः सोमो भूत्वा रसात्मकः। आजो फटाफट हैंड रेस करो प्लीज, ज्यादा समय मत वेस्ट करें, फटाफट। हाँ जी भाव्या प्रभु जी। जी। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वास् सोमो भूत्वा रसात्मकः। शाबाश, गुड मेरा बच्चा। अच्छा योगिता माता जी आपकी टर्न। हरे कृष्ण माता जी। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वास् सोमो भूत्वा रसात्मकः। पुष्णामि चौ, इसको चौ बोलेंगे, चाऊ नहीं पढ़ेंगे। औ की मात्रा, चाऊ, च प्लस औ। चौषधी सर्वास, बाकी पूरा ठीक था आपका। बबीता माता जी आपकी बारी। माता जी मैं बोल रहा हूँ। ओके बोलो बोलो, आप बोलो बच्चे। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा सहा नहीं है, सा। पुष्णामि चौषधिः सर्वास् सोमो भूत्वा रसात्मकः। शाबाश, थोड़ी और प्रैक्टिस करना फिर और। माता जी मेरी मम्मी भी बोल रही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वास् सोमो भूत्वा रसात्मकः। शाबाश, ठीक है। वनिता माता जी। जी माता जी। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वास् सोमो भूत्वा रसात्मकः। शाबाश, ठीक है। शशि माता जी आपकी टर्न। गामाविश्य च भूतानि पढ़ो माता जी, देखो मेरा कर्सर देखो, धारयाम्यमोजसा। पहले धार तक पढ़ा, पहले धार तक पढ़ा, उसके बाद धारयाम्यहमोजसा। हाँ ठीक है, आगे। पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। सोमो भूत्वा रसात्मकः। ठीक है ठीक है, आ जाएगा। रश्मि माता जी आपकी टर्न। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वास् सोमो भूत्वा रसात्मकः। शाबाश, ठीक है। निवेदिता माता जी आपकी टर्न। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। शाबाश, ठीक है। और बाकी जिनकी टर्न नहीं हुई है वो भी हैंड रेस करो। रिया माता जी, हाँ बोलो। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ठीक है ठीक है, गुड। आगे। पुष्णामि चौषधी
सर्वम सर्वसा देखो सर्व पुष्णा, पहले रुको, पुष्णामि, जैसे हम कहते हैं ना ये काम करो ना, तो कई बार क्या कहते हैं, पुष्णा, पुष्णा, पुष्णामि, मुझे पुश करो ना, पुष्णामि चौषधि सर्वास। अब गाओ। पुष्णामि चौषधि सर्वास अब बोलो चौषधीस। चौषधिस सर्वास। सर्वास सोमो सोमो भूत्वा भूत्वा रसात्मकः। रसात्मकः। शाबाश, ठीक है। और जिनकी टर्न नहीं हुई है, अर्चना माता जी, बहुत सारे लोग हैं जिनकी बारी नहीं हुई है। माता जी गाना है आपको? प्रीति माता जी, हाँ बोलो। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वास् सोमो भूत्वा रसात्मकः। शाबाश, ठीक है। अर्चना माता जी आप गाओ। जी। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वान् सोमो भूत्वा रसात्मकः। शाबाश, ठीक है। और किसकी टर्न नहीं हुई है? बड़े सारे लोग मैं देख पा रही हूँ। विनीता, योगिता माता जी आपने बोल दिया, सूरज प्रभु जी ने नहीं बोला है, और कौन है? झुमकी माता जी ने नहीं बोला है। झुमकी माता जी बोलो। गलत होगा तब भी कोई बात नहीं, बोलो तो सही। जी माता जी। गामा विश्व च भूतानि धारयम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वास् सोमो भूत्वा रसात्मकः। ओके, घामा, आपने ना गामा विश्व में कुछ गलती की थी, क्या किया था? गामा विश्व, हाँ, आपने विश्व गामा बोला था। विश्व, विश्व के बदले, रुको, जी विश्व के माता जी। बदले आपने विश्व बोला था। विश्व मतलब संसार। विश्व, विश्व नहीं है, य है। विश्य च, हाँ। गामा विश्य च भूतानि बंगाली आ जाते च भूतानि धारयम्य धारयाम्यहमोजसा। धारयम्यहमोजसा। इसको थोड़ा कंजूसी से मत बोलना। आप जहाँ पे याम्य है वहां पे यम्य यम्य करोगे तो फिर कैसे चलेगा? खुल के बोल नहीं रहे हो आप। धारयाम्य, क्या सुना आपने? वही गाओ। धारयाम्य धारया